स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में अपडेट आपको बता रहे हैं। जिस दूसरे व्यक्ति की मौत हुई थी वो नहीं था राजू ठेहट का गिरफ्तार। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं। जिस दूसरे व्यक्ति की मौत हुई है गैंगस्टर राजू ठेहट के साथ, वो उसका रिश्तेदार नहीं था। बता दें कि वो राजू ठेहट का रिश्तेदार नहीं था, नागौर का रहने वाला था। ताराचंद नाम का युवक जिसकी मौत हुई है। कोचिंग में पढ़ रही बेटी से मिलने आया था युवक और बाहर भाग रहे बदमाशों ने इसको गोली मार दी थी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। सीकर से आज की सबसे बड़ी खबर है, गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या की गई है। और इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एक और जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो राजू ठेहट का रिश्तेदार नहीं है। ये खबर सामने आ रही है कि वो राजू ठेहट का रिश्तेदार नहीं है। नागौर का रहने वाला था ताराचंद नाम का युवक जिसकी मौत हो गई है राजू ठेहट के साथ। कोचिंग में उसकी बेटी पढ़ने गई हुई थी और वो उस बेटी से मिलने के लिए आया हुआ था। और जब ये बदमाश जो राजू ठेहट की गोली मारकर निकले हैं, जो भाग रहे थे, उनने भागते समय ही इसको गोली मार दी थी इस युवक को और इसकी भी मौके पर मौत हो गई थी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये आपको बता रहे हैं। आज सीकर से जो बड़ी खबर है इसमें ये बड़ा अपडेट है। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। राजू ठेहट के साथ एक और जिस व्यक्ति की मौत की सूचना आ रही थी, जिसकी हत्या की गई थी, जिस पर गोली चली थी, बताया जा रहा है पहले ये खबर आ रही थी कि वो राजू ठेहट का रिश्तेदार था, लेकिन वो उसका रिश्तेदार नहीं निकला है। इस बात की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुडा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, बड़ा अपडेट है ये, जिस दूसरे व्यक्ति की मौत हुई थी वो राजू ठेहट का रिश्तेदार नहीं निकला है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस दूसरे व्यक्ति की जो मौत हुई थी उसके बारे में जो पहले ये बताया जा रहा था कि रिश्तेदार था और वहां पर जो जब ये वारदात हुई तो जो बदमाश है उनका वीडियो बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब स्थिति साफ हुई तो ये निकल कर आया है कि जो व्यक्ति था वो नागौर के जायल इलाके का रहने वाला, दोतीना गांव का रहने वाला ताराचंद नाम का ये व्यक्ति था, जिसकी बेटी यहाँ सीकर में कोचिंग में रहकर पढ़ाई कर रही है। बेटी से मिलने के लिए आए थे तो इन्होंने जो कुछ ही दूरी पर, जहाँ जिस हॉस्टल में बेटी रहती है उसके कुछ ही दूरी पर गाड़ी खड़ी की थी। गाड़ी खड़ी करने के बाद अभी उनके साथ जो एक व्यक्ति और थे, उन्होंने जो हमें बताया उसके आधार पे बताया गया कि जब उधर से आवाज आई तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ अक्सर आतिशबाजी वगैरह कुछ होती रहती है, इस तरह की आवाजें आ रही हैं, तो वो अपनी बेटी को फोन लगा रहे थे। लेकिन जब सामने से बदमाश फायरिंग करते हुए दिखाई दिए तो गाड़ी के पीछे छिपे। इसी दौरान बदमाशों ने जो है उनको गोली मार दी और गोली मारने के बाद उन्हीं की गाड़ी लेकर के और वहां से भागे। तो ये एक पूरी जो खबर थी उसमें अब ये अपडेट निकल करके आया कि जो व्यक्ति था वो उसका रिश्तेदार नहीं था। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से सुबह से ये बातचीत सामने आ रही थी कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो राजू ठेहट का रिश्तेदार था, लेकिन अब ये स्थिति साफ हो गई है कि वो राजू ठेहट का रिश्तेदार नहीं था। अगर इस पूरे वारदात पे ही वापस आते हैं तो अभी इस वक्त वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से आपसे काफी देर से आप इस पूरे मसले पर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, तो अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, अभी की स्थिति बात करें उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी खबर बता देना चाहता हूं कि जब जो ये पूरी घटना हुई है उसमें एक अहम जानकारी जो हमारे पास अभी निकल करके सामने आई है वो ये आई है कि जो दो बदमाश इस वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं वो पिछले 2 महीने से इसी इलाके में यहीं पर रह करके और राजू ठेहट के घर और आसपास के इलाके की रेकी कर रहे थे। ये जो दोनों बदमाश हैं ये कोचिंग की ड्रेस में यहाँ पर घूमते थे तो किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि सामने कोचिंग संस्थान है और बड़ी संख्या में कोचिंग के स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो राजू ठेहट के घर के बाहर जो जूस वाला है उसके पास आकर के रोज ये जूस पीते थे और इस वजह से जूस वाला भी इनको जान पहचान इनसे रखता था। और आज सुबह जब राजू ठेहट अपने घर में घुसते ही गेट के पास खड़ा था, उस वक्त ये दोनों बदमाश सबसे पहले वहां पर आए थे और उन्होंने उसको सेल्फी लेने के लिए कहा, बताया, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। और सेल्फी के साथ साथ पैर छूने की कोशिश की और पैर छू करके जैसे ये लोग ऊपर हुए तो इन्होंने सबसे पहले इनमें से एक बदमाश ने राजू ठेहट की गोली मारी। गोली उसके सीधी हिट फायर लगी है तो दूसरी जो गोली थी वो मोबाइल पर लगने की बात सामने आ रही है। राजू ठेहट वहां पर गिर पड़ा। इसी दौरान जो बदमाश थे उनको ये
पता था क्योंकि पहले फायरिंग हो चुकी थी और पहले जब फायरिंग हुई तो एक बार गोली लगी थी जिसमें राजू ठेठ बच गया था। तो आज ये पूरी इसे प्लानिंग के साथ थे कि बचना नहीं चाहिए, तो गिरने के बाद भी इन्होंने जो है उधराधर गोलियां चलाई और उसके बाद यहाँ से फरार हुए। तो ये एक बड़ी जानकारी अब तक हमारे पास निकल करके सामने आई है कि ये बड़ी जानकारी है, पूरा बड़ा अपडेट है जो आप अभी इस वक्त दे रहे हैं कि ये जो जिन्होंने फायरिंग की है वो उसी इलाके में रहते थे, वहीं रैकी करते थे और राजू ठेहट की वो कई दिनों से रैकी कर रहे थे। जूस वाले के पास बकायदा जूस पीने जाते थे तो उनसे भी बातचीत होती थी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये कोचिंग की ड्रेस में ये जो युवक थे वो जाते थे, इस तरह से किसी को इन पर शक भी नहीं हुआ कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो जो आसपास लोग रहते हैं या जिनसे इनकी बातचीत हुई होगी उनको कुछ तो पता होगा इनके बारे में। देखिए, क्योंकि इस तरह की अगर वारदात करने के लिए रिश्ता कोई आता है तो वो बिल्कुल ये तो बात तो जाहिर सी बात है कि उसने अपना नाम पता या जिससे रहेगा वो सही तो नहीं बताया होगा, लेकिन लोग इनको शक्ल से जानते हैं। जूस वाले ने जो राजू ठेठ के जो करीबी लोग हैं, जो उनके एडवोकेट्स हैं, वो अभी उससे मिलकर के आए थे, उनके घर गए थे, तो उनकी तरफ से ये जानकारी निकल के आई है कि जूस वाले ने ये बताया कि वो जो है उनको वैसे शक्ल से सबको पहचानता है और आज भी खुद राजू ठेठ से उन्होंने बातचीत की है। तो जाहिर सी बात है कि आसपास के लोग उनको शक्ल से तो पहचानते होंगे, लेकिन अभी क्योंकि हालांकि पुलिस तो इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में अभी तक इतनी सफल जरूर है कि कुछ लोगों की पहचान करने में कामयाब हुई है। हालांकि पुलिस अभी तक जो है पुष्टि नहीं कर रही है। यानी कि संदीप बिल्कुल ही प्लानिंग के साथ ये जो पूरा आज का ये जो हुई है, ये जो जिस तरह से फायरिंग की गई है, इस पूरी घटना को, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से पहले रेकी की गई और किसी पे शक भी ना हो इसलिए किसी को शक भी ना हो इसलिए कोचिंग की ड्रेस में ये घूम रहे थे। मतलब पूरा सेट था इनका, जो प्लान था कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। देखिए, बिल्कुल बड़ी प्लानिंग के साथ, क्योंकि 2 महीने पहले से अगर रेकी हुई है तो ये माना जा सकता है कि उन पूरी इस बात की जानकारी थी कि राजू ठेठ जो है वो यहाँ जहाँ हॉस्टल बना रखा है, जहाँ घर बना रखा है, यहाँ पर रहता है। उसके घर के चारों तरफ 45 जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं। आज बॉडीगार्ड नहीं है, बॉडीगार्ड आज नहीं थे, कल तो बॉडीगार्ड थे, बॉडीगार्ड भी आज ही गए हुए थे। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो है उन्होंने पहले जुटाई है और उसके बाद जिस तरह से जो 2 लोगों को और लाया गया, गाड़ी अभी तक ये लोग किस गाड़ी से आए वो अभी तक कहीं किसी सीसीटीवी के मूवमेंट में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आगे के जो सीसीटीवी हैं उनमें वो नजर नहीं आ रही है, बाकी दूसरी गाड़ी से। तो ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग के बाद, कई दिन तक रेकी करने के बाद, चूंकि ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हम देखिए दर्शकों को सबसे पहले इस पूरे मामले पर अपडेट देते। सीकर में जो राजू ठेहट मामले में अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहां आज सुबह गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसमें आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं। बता दें कि जिन लोगों ने फायरिंग की है वो पिछले करीब 2 महीने से राजू ठेहट के घर की रैकी कर रहे थे। पूरी प्लानिंग की गई थी किस तरह से वारदात को अंजाम देना है। बता दें कि वारदात में शामिल 2 बदमाश लगातार 2 महीने से ही जो राजू ठेहट है उसके घर के बाहर लगातार घूम रहे थे, निगरानी रख रहे थे किस टाइप का क्या वो करते हैं। इसके साथ ही उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे वो राजू ठेहट के साथ लगातार, जिससे किसी को शक ना हो। आसपास के लोगों से भी ये जो फायरिंग करने वाले लोग थे लगातार संपर्क में थे और जो कोचिंग की ड्रेस है उसमें ये यहाँ घूमते थे, इसलिए किसी को किसी तरह का शक भी नहीं हुआ। यानी कि राजू ठेहट की ये जो आज मौत की जो साजिश रची गई है, पूरी इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये एक पूरी साजिश के तहत किया गया, प्लानिंग की गई। तो देखिए संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सीकर से हमें हर अपडेट संदीप दे रहे हैं। संदीप, बड़ा अपडेट है ये कि ये जो लोग नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, ये पहले से ही रैकी कर रहे थे। अभी फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए सीसीटीवी फुटेज भी है, क्या कुछ अभी तक नाकेबंदी भी करा दी गई है, क्या कुछ सुराग लगा है इनका?
पुलिस का कहना है कि उनकी जो टीमें हैं वो लगातार उसके जो बदमाश है उनके पीछे लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी तक जो राजू ठेहट का जो शव है उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए जो परिजन है या उसके रिश्तेदार है वो तैयार नहीं हो रहे। दूसरी तरफ विभिन्न संगठनों ने जो शहर के जो बाजार है उनको बंद करवा दिया है। उनका ये कहना है कि जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक बाजार नहीं खुलने दिया जाएगा। तो पूरे मामले को लेकर के यूं कहा जा सकता है कि एक तनाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। बिल्कुल संदीप, देखिए तनाव की स्थिति तो बनी होगी क्योंकि जिस तरह से आज सुबह से ही पूरा जैसे ही ये पूरा प्रकरण सामने आया, पूरी वारदात सामने आई है, जाहिर सी बात है कि तनाव की स्थिति पूरे इलाके में होगी ही। नाकाबंदी भी करा दी गई है इन लोगों को पकड़ने के लिए। आसपास अभी क्या कुछ फिलहाल माहौल बना हुआ है, लोगों का क्या कुछ कहना है, किसी से बातचीत हो पाई है क्या आपकी? देखिए लोग हैं वो लगातार जो मोर्चरी है जिसमें डेडवुड रखी हुई है वहां पर लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं, जो उनके मिलने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। जो पहुंचा है और नारेबाजी भी उन्होंने करी है, तो वो लगातार वहां पर भीड़ पर जा रही है। उसको देखते हुए पुलिस ने भी जो पार्टी है उसको हॉस्पिटल में तैनात कर दिया है। अलग अलग जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो प्रशासन की ओर से लगाए हैं कि आगे का जो कहीं कोई रिएक्शन होता है तो उससे कम से कम सबसे पहले सख्ती से निपटा जा सके। रचिका, क्योंकि इस तरह की जो पहले घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अनिल का एनकाउंटर हो, चाहे वो बलवीर बानोड़ा का मर्डर केस हो, हमने अभी तो उनको बिल्कुल करीब से देखा है। तो उस वक्त जो बाद में जो उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखने के लिए अभी से ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस पूरे मसले पर आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच देखिए दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है। राजू ठेहट की हत्या के मामले में एक बड़ी खबर बता दें कि पूरे जिले में, श्रीगंगानगर जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर इस नाकेबंदी के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हत्यारों की धरपकड़ के लिए ये नाकेबंदी करवाई गई है। साधुवाली चेक पोस्ट पर पुलिस हाई अलर्ट पर अभी फिलहाल वहां पर मौजूद है और स्थिति को काबू में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। परिस्थितियां किसी भी तरह से बिगड़े ना, क्योंकि जिस तरह से आज का पूरा सुबह से जो हत्याकांड की जो साजिश सामने आई है, पूरी खबर जो सामने आई है, उसके बाद से ही जो पुलिस प्रशासन है हाई अलर्ट पर है। और इस बीच देखिए श्रीगंगानगर से भी ये बड़ी ही खबर है कि राजू ठेहट की हत्या के बाद अब पूरे जिले में ए श्रेणी की नाकेबंदी करवा दी है। और देखिए श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक से जानेंगे कि क्या कुछ वहां फिलहाल स्थिति बनी हुई है। अशोक, ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी गई है श्रीगंगानगर जिले के भी, क्या कुछ वहां पर फिलहाल पुलिस का जाब्ता भी वहां मौजूद है, हाई अलर्ट पर है पुलिस भी? हेलो अशोक, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो अशोक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सहयोगी अशोक से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम अपडेट्स उनसे लगातार हम लेते रहेंगे। शायद किसी कारणवश तकनीकी खामियों से उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पाया, लेकिन देखिए ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है हाई अलर्ट पर अब पुलिस जो है वो नजर आ रही है। जिस तरह से आज सुबह राजू ठेहट की मर्डर की ये जो पूरी तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और देखिए एक बार फिर से सहयोगी अशोक हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ फिलहाल वहां स्थिति बनी हुई है? पुलिस पूरे हाई अलर्ट पर है। ऑडियो नहीं आ रहा था जी, कर दीजिए। अशोक, मेरी आवाज आ रही है आपको? कर दी, ठीक है सर। अशोक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपके पीछे भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हाई अलर्ट पर है पुलिस इस पूरे हत्याकांड के बाद से ही। देखिए ऋषिका, जैसे ही सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हुए बदमाशों का पीछा कर रही राजस्थान पुलिस के साथ साथ बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देशों पर श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में इस समय ए श्रेणी की नाकाबंदी करा दी गई है। अभी इस समय श्रीगंगानगर के राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर स्थित साधुवाली चेक पोस्ट पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं
तो आप ये देखिए ए श्रेणी की नाकाबंदी के तहत श्री गंगानगर की ये पुलिस है जो हथियारों के साथ तैनात है और यहाँ से गुजरने वाले जो कि यहाँ राजस्थान से पंजाब की सीमा में जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन वाहनों की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है ताकि हत्या को अंजाम देकर जो अपराधी फरार हुए उनको जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आए, सीसीटीवी फुटेज के अंदर जिस तरह से देखा गया कि 4 बदमाशों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से ही ये श्री गंगानगर साधु वाली चेक पोस्ट का नजारा है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि साधु वाली चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों के द्वारा ए श्रेणी की नाकाबंदी कर दी गई है। हथियारबंद जवान तैनात है और यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक कार की तलाशी ली जा रही है। कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं है, कहीं कोई किसी तरह का अंजाम देकर कोई मिलते जुलते हुलिया वाला यहाँ राजस्थान से पंजाब की सीमा में प्रवेश न कर जाए। चूंकि ऐसे इनपुट्स थे श्री गंगानगर पुलिस के पास में कि हत्या को अंजाम देने के बाद में राजस्थान से वो हरियाणा या फिर पड़ोसी राज्य पंजाब में जा सकते हैं। तो ऐसे में श्री गंगानगर एसपी आनंद शर्मा के निर्देशों पर राजस्थान से और पंजाब से लगती हुई जो भी सीमा है वहां पर ए श्रेणी की नाकाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ प्रयास ये किया जा रहा है कि हर एक वाहन को तलाश किया जाए, कहीं कोई संदिग्ध तो ना चला जाए। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि उनके सामान को भी चेक करके देखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कहीं किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। ये श्री गंगानगर की साधु वाली चेक पोस्ट का नजारा आप देख रहे हैं ऋषिका, और निश्चित तौर पर देखिए पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और अपना काम बदस्तूर कर रही है, कहीं किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। ये साधु वाली चेक पोस्ट है जहां से श्री गंगानगर से हजारों की संख्या में वाहन पंजाब की सीमा में प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान से पंजाब की तरफ जाने वाले जितने भी वाहन हैं उनको रोका जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही साथ उनको यदि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई शक या सुबह है तो उसकी तलाशी भी ली जा रही है ताकि राजू ठेठ की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी फरार हुए हैं कहीं वो पुलिस की चूक से ना निकल जाए। उम्मीद जतानी चाहिए ऋषिका की जल्द ही श्री गंगानगर या फिर कहीं ना कहीं ये राजस्थान पुलिस के ये जो हत्यारे हैं ये जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। जी ऋषिका। बिल्कुल, जैसा कि अशोक आपने तस्वीरों में दिखाया भी और हम भी लगातार देख सकते हैं जिस तरह से विजुअल सामने आ रहे हैं, आप वहां से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और कोई भी चूक, यानी कि जिस तरह से आज जो हत्याकांड की जो सामने आई है पूरी साजिश, जो पूरी वारदात सामने आई, उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरे प्रदेश भर में काफी हाई अलर्ट पर है और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस हर एक गाड़ी को चेक कर रही है और क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस के द्वारा ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो जिले में। देखिए जैसे ही राजू ठेठ की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में श्री गंगानगर सहित राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंसी को इनपुट मिले कि हत्या के वारदात को अंजाम देने के बाद में हत्यारे राजस्थान से पंजाब या हरियाणा की सीमा में एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे में बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देशों के बाद में सभी जिलों में, न केवल श्री गंगानगर में बल्कि बीकानेर संभाग के सभी 4 जिलों के अंदर ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी गई है। और राजस्थान से पंजाब से सटता हुआ ये क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हत्या के आरोपी कहीं पंजाब में प्रवेश ना कर जाएं। तो न केवल साधु वाली चेक पोस्ट पे बल्कि जैसे कि घड़साना है, पतली है या फिर सूरतगढ़ है, श्री करणपुर क्षेत्र है, यहाँ पर भी सघन ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है और राजस्थान से पंजाब की तरफ यदि कोई वाहन गुजर रहा है उस वाहन की तलाशी ली जा रही है। न केवल कार को बल्कि यदि कोई ट्रक है या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल है तो उस पर भी नजर रखी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कमर्शियल व्हीकल की आड़ में या फिर किसी अन्य व्हीकल की आड़ में यहाँ से चले जाएं। यही एक वजह है कि इस समय देखिए आप देख पा रहे हैं कि विजुअल्स के अंदर भी इस समय श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा लगातार नाकेबंदी की जा रही है और वाहनों को रोककर यदि कहीं भी थोड़ा भी कहीं कोई शक है, सुबह है तो उसकी तलाशी ली जा रही है। ये देखिए ये कमर्शियल व्हीकल यहाँ पर आके रुका है, तो कमर्शियल व्हीकल्स की भी लगातार जांच की जा रही है, कहीं किसी तरह का कोई संदिग्ध तो इस कार के अंदर या गाड़ी के अंदर नहीं जा रहा है। ये एक इस समय श्री गंगानगर पुलिस की आप देख सकते हैं कि नाकेबंदी जो ए श्रेणी की नाकाबंदी होती है उसी का ये इम्पैक्ट है। प्रयास ये किया जा रहा है कि कहीं किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हत्याकांड है। राजू ठेठ की हत्याकांड के बाद में न केवल राजस्थान में बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में भी इस हत्याकांड के बाद में काफी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और यही एक वजह है कि एसपी आनंद शर्मा भी इस मामले को लेकर काफी सख्त हैं। अब ये आप विजुअल्स में भी आप देख पा रहे हैं ऋषिका, न केवल पहचान की जा रही है बल्कि उनकी डिग्गी भी तलाश की जा रही है ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई संदिग्ध सामान लेकर पंजाब की तरफ निकल जाए। ये ए श्रेणी की नाकाबंदी है। ए श्रेणी की नाकाबंदी मतलब किसी भी तरह की कोई चूक नहीं, किसी भी तरह की कोताही नहीं, हर एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। पहचान और
पूरी तरह से जब तसल्ली हो जाती है उसके बाद ही उस गाड़ी को यहां से रवाना किया जा रहा है। आप ये देख पा रहे हैं पुलिस के जवान बिल्कुल तैनात हैं और उम्मीद की जानी चाहिए ऋषिका की जल्द से जल्द राजस्थान पुलिस के ये जो हत्या के जो आरोपी हैं वो जल्द से जल्द राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ सके। जी ऋषिका। बिल्कुल, देखिए अशोक, जिस तरह से अब जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और पुलिस यही चाहती है कि जल्द से जल्द ये हत्यारे हैं इनकी पकड़ के लिए ही ये देखिए जिस तरह से नाकेबंदी कराई जा रही है और आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ए श्रेणी की नाकाबंदी में किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके साथ अशोक आप ये भी बता रहे थे कि कुछ संदिग्ध जो गाड़ियां दिख रही है उनको रोका जा रहा है, तो ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जिनको रोककर चेक किया जा रहा है? मतलब संदिग्ध दिख रही है, किस तरह से पहचान की जा रही है उनकी, या सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है वहां पे? देखिए ऋषिका, कमोबेश सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है और यदि मान लीजिए इस गाड़ी के अंदर कहीं भी कोई किसी तरीके कोई संदिग्ध लोग दिखते हैं, पुलिस का एक अपना तजुर्बा होता है, एक अपना अनुभव होता है, उसी के आधार पर ये गाड़ियों को रोकते हैं। यदि कोई कमर्शियल व्हीकल है, क्योंकि पुलिस को अंदाजा होता है कि ऐसा ना हो कि कोई कमर्शियल व्हीकल की आड़ के अंदर कोई अपराधी उनकी निगाह से चूक उठे, तो पुलिस का प्रयास ये है कि लगभग सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी यदि संदिग्ध है ना भी है तो कम से कम उसकी पहचान को तस्दीक की जा रही है, क्योंकि जब उनकी तस्दीक हो जाती है तो उनकी गाड़ियों को भी तलाशी ली जा रही है। क्योंकि देखिए पुलिस के लिए अपराधियों को पहचानना हालांकि इतना आसान नहीं होता, लेकिन पुलिस का एक अपना तजुर्बा होता है और यही एक वजह है कि इस तजुर्बे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हजारों की संख्या में वाहनों की जो आवाजाही है वो यहाँ से होती है, तो हर एक गाड़ी को पूरी तरह से तलाश करना भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है उस जाब्ता के हिसाब से श्री गंगानगर पुलिस के ये जवान जो साधु वाली चेक पोस्ट पर हर एक गाड़ी को रोककर प्रयास ये कर रहे हैं कि हर एक गाड़ी को रोका जाए और हर एक गाड़ी की तलाशी ली जाए और पहचान जब आ जाती है सामने की हाँ इसमें किसी भी तरह के कोई हमलावर छुपे होने की कोई आशंका नहीं है, तो उसके बाद में यहाँ से इस गाड़ी को रवाना कर दिया जाता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो उनकी डिग्गियां हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि डिग्गी में किसी तरह की कोई वेपन्स तो नहीं है। तो इसी चीज को लेकर अब इस समय श्री गंगानगर की साधुवाली पर आप ये देख पा रहे हैं कि ए श्रेणी की नाकाबंदी है। ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान सभी गाड़ियां जो यहाँ से पंजाब की तरफ गुजर रही है उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। ड्राइवर के साथ साथ यदि वहाँ गाड़ी के अंदर जो अन्य पैसेंजर्स हैं उनकी पहचान तस्दीक की जा रही है। पहचान तस्दीक करने के बाद में ही इन गाड़ियों वालों को यहाँ से पंजाब की ओर रवाना किया जा रहा है। प्रयास ये है आईजी साहब के जो निर्देश हैं उन निर्देशों में किसी तरह की चूक ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि राजू ठेठ की जो हत्याकांड को अंजाम देकर जो फरार हुए हैं आरोपी वो कहीं साधु वाली चेक पोस्ट से बाहर या पंजाब की तरफ ना निकल जाएं। जी ऋषिका। जी बिल्कुल अशोक, जिस तरह से ए श्रेणी की यहाँ पर चेकिंग चल रही है और चेक पोस्ट लगाया गया है और ये कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अशोक, क्या अभी तक जो चेकिंग की गई है जिन गाड़ियों की, क्या कुछ पुलिस को कुछ मिला, सुराग मिला, नाकेबंदी की गई है इन जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने के लिए? देखिए अभी तक तो ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि यदि कोई भी संदिग्ध या फिर कोई भी इस तरह की होगी तो उसको जरूर डिटेन कर लिया जाता, लेकिन पुलिस का प्रयास यही है कि जो ऊपर से निर्देश हैं ए श्रेणी की नाकाबंदी के, उस ए श्रेणी की नाकाबंदी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और कहीं कोई चूक ना हो। प्रयास ये है कि यहाँ से जो भी पंजाब की तरफ निकल रहे हैं, हालांकि ऐसे इनपुट से राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंसी के पास में कि राजू ठेठ की जो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में जो 4 हमलावर जो सीसीटीवी फुटेज में दिखे गए हैं वो यहाँ से राजस्थान के श्री गंगानगर से या फिर हनुमानगढ़ या कहीं से भी पंजाब या हरियाणा की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में ए श्रेणी की नाकाबंदी है और ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान चूंकि देखिए ये राजस्थान का नेशनल हाईवे है, श्री गंगानगर को ये राजस्थान और पंजाब से कनेक्ट करता है। हजारों की संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं और हजारों की संख्या में वाहन गुजरने के बाद पुलिस के ऊपर भी खासा दबाव रहता है, क्योंकि हर एक गाड़ी को चेक करना वाकई संभव नहीं है। लेकिन प्रयास ये है कि पुलिस हर एक गाड़ी जो यहाँ से गुजर रही है उसके वाहन की तलाशी ले, पहचान करे, ड्राइवर की पहचान करे। ए श्रेणी की यहाँ पर चेकिंग चल रही है और देखिए तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ा जा रहा है, सबकी चेकिंग ली जा रही है। शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अपडेट्स आपसे